मेरे साथ इस समय बीजेपी के दौसा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जगमोहन मीना है, जिनकी टिकट मिलने की कामना तो पूरी हो गई है, पर क्या चुनाव जीतने की मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं, ये नतीजे के दिन पता लगेगा। पर आज ये जब चुनाव का दिन है, जब पोलिंग का दिन है, जगह जगह घूमकर लोगों के पास जाकर बात कर रहे थे। सर, क्या माहौल है आपके हिसाब से अभी? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट गिर रहे हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है 101% कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। जगमोहन जी, आपके भाई कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी। कहा यह जा रहा था कि वो नाराज भी इसी वजह से हुए थे कि आपको टिकट नहीं मिल पाई पहले। पर क्या आपको लगता है उनकी ताकत झोंकने की वजह से परिणाम जो है वो आपके पक्ष में जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो तो हर चुनाव में ताकत झोंकते हैं। लोकसभा चुनाव में कन्हैया लाल जी के लिए तो उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। परिणाम जनता में निर्भर करते हैं किन मुद्दों पे वोट देती है, लेकिन उन्होंने जाके वोट मांगा है। कन्हैया लाल जी को मुरारी लाल मीना जी ने बड़े मतों से संख्या से हराया था। आपके हिसाब से क्या कुछ अलग है इस बार विधानसभा उपचुनाव? इस बार अलग है। उस समय एक भ्रम फैला दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लोगों में वहम पैदा कर दिया था कि संविधान पे चोट की जाएगी। वो लोगों को उन्होंने जहन में उतार दिया। सभी 400 सीट की बात कर रहे हैं, हो सकता है संविधान को डिस्टर्ब करें। जगमोहन जी, भजनलाल शर्मा सरकार राजस्थान की ईआरसीपी की बात करती है, एमओयू की बात करती है, पर पानी से जो इतने लंबे समय से वंचित रहा है ये इलाका, क्या आपको लगता है वो केवल एक जुमला बन के रह गया है क्या? नहीं, कोई जुमला नहीं है। दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एमओयू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बता के गए ही हैं और भारत सरकार ने बजट पास कर दिया है। अब केवल प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है, उसके बाद में ईआरसीपी योजना आ जाएगी। बड़ी परियोजना है, जितनी बड़ी परियोजना होगी उतना ही समय लेगी। डीपीआर बनती हैं, बदलती हैं, तो उससे अब फाइनल स्टेज पर आ गई है और अब ईआरसीपी का पानी पूर्वी राजस्थान को मिलेगा। सर, पेपर लीक का मुद्दा कई बार उठाया भाजपा ने जब वो विपक्ष में थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कई बार जनसंघर्ष किया, सड़कों पर उतरे, पर क्या वो सारा मुद्दा उनके लिए गौण हो गया जब वो सत्ता में आ गए? क्या उसी प्रकार से अब वो मुद्दा उठा रहे हैं आपके हिसाब से, जिस प्रकार से पहले? नहीं, मुद्दा बिल्कुल गौण नहीं है मेरी समझ में। कल या आज वो इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयपुर में। लगातार संघर्ष रहते हैं और वो कह रहे हैं कि जो नकलची हैं, जो नकल कराने वाले हैं, उनको जेल जाना ही होगा। तो करीब 150-200 लोगों को अंदर भिजवा दिया है और ताकि इस पर रोक लग सके। एक आज तक के कैमरे पे, राजस्थान के तक के कैमरे पे आपसे जानना चाहूंगा, जब ये चुनाव निपट जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है उसके बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होगी, क्या उस पर कायम रहेगी भजनलाल शर्मा सरकार? क्या रद्द होगी एसआई भर्ती राजस्थान में? देखो, ये तो बड़ा निर्णय है। वैसे तो कमेटी भी बनाई थी मंत्रियों की, क्या रिपोर्ट दी है क्या नहीं दी है, और मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे, कैबिनेट उस पर निर्णय लेगी। कल आज तक के कैमरे पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने बोला है कि आश्वासन दिया है कि रद्द होगी। हाँ, तो बिल्कुल अगर उन्होंने दिया है तो वो तो आप जानते हैं, बाबा पीछे लगते हैं किसी काम में तो पूंछ उखाड़ के ही रहते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जगमोहन मीना जी, सामने आपके दीनदयाल बैरवा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे, उनके पीछे सचिन पायलट ने अपनी ताकत झोंक दी है। क्या आपको लगता है उसका असर जो है वो इस चुनाव पर पड़ेगा? नहीं सर, देखो, तो जो पार्टियां लड़ती हैं उनके बड़े नेता चुनाव प्रचार में आते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि चुनाव जीता जाए। तो उसी के तहत सारे कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ रहे हैं। तो जनता जिसको गले उतरेगा वो जनता उसको वोट देगी और वो चुनाव जीतेगा। तो राजस्थान का जो 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं आज, उनमें से सबसे दिलचस्प जो है वो दौसा की सीट है। उसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण जगमोहन मीना भी हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, दौसा।